हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये न्यूली रिवाइज सिलेबस है सीबीएसई का। ये पहले से भी ये चैप्टर था बट अब जो सिलेबस है उसमें भी ये चैप्टर है। तो हम मेन पॉइंट से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेन पॉइंट जो है हमारा क्या बताता है हमें, दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ यंग गर्ल एन फ्रैंक who express her thoughts in a diary. Her father has gifted the diary on her 30th birthday, which she calls with the name of Kitty. Annie Frank is a Jewish girl who is hiding during World War II in order to avoid the Nazi. अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ये पूरी के पूरा जो चैप्टर है ना, ये जो एनी फ्रैंक के द्वारा जो लिखी गई डायरी थी उसका एक पार्ट है। उसका एक पार्ट हमारे इस चैप्टर में डाला गया है उसको जानने के लिए। उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसने खुद इस डायरी को लिखा है और अपनी लाइफ के बारे में जो भी उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है उसने ये लिखा है। और जो ये डायरी है ना, ये इसके फादर ने इसको दी थी 30th बर्थडे पर, इसके 30th बर्थडे पर दी थी। और ये डायरी उसने कब लिखना शुरू करा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और नीदरलैंड का क्या था, जर्मनी पर कब्ज़ा था, उस समय की बात कर रही है ये। इस डायरी में ये बात बताती है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट में हमें बताते हैं, इन द लेसन एनी टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक to despite being surrounded by family and around 30 people who she called her friends. Thus she talks the decision of writing her feeling in a diary. अब वो बताती है कि उसके जब वो छुपे हुए थे, ये उस समय की बात बताती है जब वो जब उनसे छुपे हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो नाजिया जो उनसे छुपे हुए थे, तो वो क्या कर रही है कि मेरे अराउंड में बहुत सारे लोग थे, मेरे पेरेंट्स थे और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, पर क्या था कि मैं किसी से भी पूरी सराउंडिंग, पूरे अपने आसपास किसी से भी अपनी पूरी फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं कर पाती और ना ही उसका क्या है कोई अच्छा सा या फिर कोई अच्छा और बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है उसका कोई। तो इसलिए अब वो सोचती है कि अब मैं डायरी राइटिंग करने के बारे में अभी वो सोच रही है, पर वो ये भी सोचती है कि जो डायरी राइटिंग है उसे बड़ा अजीब भी लग रहा है कि मैं किस तरह से अपनी जो फीलिंग्स है उसमें एक्सप्रेस करूँ। कई लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि डायरी राइटिंग करते हैं, ये अच्छा भी होता है रोज़ का। कई लोग बिल्कुल जो उनको अच्छा किया होता है उन्होंने अपनी डायरी राइटिंग में करते हैं वो। कई लोग मिस्टेक्स भी लिखते हैं, भाई आगे से मिस्टेक्स ना करें। ये ज़्यादातर जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये स्कूल्स या फिर पेरेंट्स ही आदत डलवाते हैं। तो उसके बाद एक थर्ड पॉइंट है, इट इज़ unusual for her to write in a diary, but she is really in need of a true friend. Thus she decide to name her diary Kitty. जैसे कि आपको ऊपर फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन में पता चल गया था कि इसने जो अपनी डायरी है उसका नाम किटी रखा। इसने क्या कहा कि इसको सच में ही एक ट्रू फ्रेंड की ज़रूरत थी, तो इसने ट्रू फ्रेंड अपना एक सच्चा दोस्त किसे बनाया, इसने अपनी डायरी को बनाया जिसका नाम इसने क्या रखा, किटी रखा। और ये भी मेंशन करती है कि भाई ये जो डायरी है वो एक पेज है ना डायरी के, ये क्या है, ये इंसानों से ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। इनमें पेशेंस है, इनको जो मर्जी हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को हम जो मर्जी कुछ कह देंगे तो वो उसमें पेशेंस नहीं होंगे कुछ भी सुनने के। अगर ये गुस्से में है तो गुस्से वाली बात भी लिख सकती है डायरी में, तो इस बारे में भी मेंशन करती हैं। और ये भी कहती है कि पेपर में जो है इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होते हैं, तो इस बारे में भी डिस्कस करती है। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट में, she starts with writing her background to make it easier to understand for anyone who reads it later. She described her feeling and early childhood when they all migrate her early schooling. वो ये भी बात करती है कि जैसे कि मैं राइटिंग कर रही हूँ पर मेरी डायरी पढ़ने को कौन इंटरेस्टिंग होगा। एक छोटे से 13 ईयर या 14 ईयर अराउंड, जैसे इसका 13 बर्थडे गया है तो ये उतने साल की होगी, तो इतने छोटे बच्चे की डायरी राइटिंग पढ़ने में कौन इंटरेस्टिंग होगा। तो इसके बारे में भी वो बताती है, वो ऐसे लिखती है कि मेरी डायरी सबको समझ में भी आए। उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर गिविंग ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर बैकवर्ड शी कम्स टू द प्रेजेंट डे वेयर शी टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट डे। और फिर उसके बाद वो जब अपने स्कूल की तरफ स्कूल जा रही थी, तो उस दिन जो उसका स्कूल जाना गई तो उस दिन क्या था, उसका रिज़ल्ट डे था। कि
आज के दिन उसका क्या आना था, रिजल्ट आना होगा जिस दिन वो स्कूल गई। उसके बाद 6 पॉइंट है, एवरीवन इन द क्लास इज़ नर्वस। और जब रिजल्ट आता है, चाहे किसी का भी रिजल्ट आता है, तो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, नर्वस होते हैं। चाहे उन्हें पता होता है उनके अच्छे मार्क्स आने हैं, चाहे उनको नहीं पता होता है उनके अच्छे मार्क्स आने, बट जो रिजल्ट के टाइम में नर्वसनेस होती है वो सभी को होती है। तो इनके क्लास में भी सभी को हो रही थी। बट देयर रिजल्ट एंड बॉयज़ आर इवन मेकिंग बेट्स एंड एनी वॉज क्वाइट श्योर अबाउट हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स। और बच्चे जो होते हैं क्लास में बेट वगैरह लगा रहे हैं कि भाई हाँ मेरे इतने मार्क्स आएंगे, इतने मार्क्स आएंगे, तो बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं। पर जितने बच्चे नर्वस थे उतनी, या फिर उसके जितने फ्रेंड नर्वस थे उतनी एनी नर्वस नहीं थी। वो अपने बारे में, अबाउट सेल्फ, अपने खुद के बारे में क्या थी, श्योर थी कि वो मतलब पास हो जाएगी, अच्छे मार्क्स हो जाएगी या फिर कैसे भी। पर वो मैथ्स के बारे में श्योर नहीं थी, मैथ्स सब्जेक्ट्स के बारे में वो श्योर नहीं थी। तो देखेंगे भाई मैथ्स की भी क्या कहानी आ रही है इसमें। तो 7th पॉइंट देखते हैं, शी हैड अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सपेक्ट हर मैथ्स professor who was constantly annoyed at her for her talking habit। सारे टीचर्स के आगे इसकी जो मतलब जो बच्चे की होती है ना स्कूल में या फिर कहीं पे भी हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो टीचर्स के आगे हमारा नज़रिया, टीचर्स हमको किस नज़र से देखते हैं। जैसे टीचर्स के नज़रिए में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एवरेज है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको जल्दी से समझ में नहीं आता, थोड़े लो होते हैं। तो उनके नज़रिए में अब एनी कैसी थी, एनी सब टीचर्स के नज़रिए में सब बहुत अच्छी थी, सिवाय एक टीचर को छोड़ के। कौन से, मैथ प्रोफेसर। उनके नज़रिए में वो क्यों अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो इसकी टॉकिंग करने की बहुत ज़्यादा, जो एनी थी वो टॉकिंग बहुत ज़्यादा करती थी, तो उसकी हैबिट को वो पसंद नहीं करते थे जो मैथ्स प्रोफेसर थे इसकी। तो आप अब 8 पॉइंट देखते हैं हम। 8 point, thus he started giving her punishment in the form of essay on varied topics such as chatterbox, to which she replied with full wit। अब इसके जो टीचर है, मैथ्स प्रोफेसर है, वो इसको कहते हैं कि भाई चैटरबॉक्स के ऊपर चलो, वो ऐसे लिख के लेके आओ, तो इसको पनिशमेंट मिल जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉकिंग करती है, तो इसको पनिशमेंट मिल गई। तो अब देखते हैं वो क्या करती है 9th पॉइंट में, कैसा ऐसे लिखती है। She wrote essays that were funny and explained that this was a trait that she inherent from her matter and not much could be done about it। अब देखो क्या होता है, उसने जो ऐसे लिखा होता है, जब वो उसे पढ़ के या तो सुनाती है, तो उसके जो टीचर होते हैं मैथ्स प्रोफेसर और जो उनकी क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, जब वो पढ़ रही होती है या फिर सुना रही होती है, तो सारे बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं। फिर उसके टीचर उसको अगेन नेक्स्ट बार फिर से बोलते चलो तुम दोबारा से ऐसे लिख के लेके आओगी। तो इस बार वो क्या करती है, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प लेगी। तो देखते हैं, ही kept on giving her essay until she wrote a static। और इस बार उसने अपने फ्रेंड्स की भी मतलब हेल्प ली, और इस बार उसने डबलिंग्स के ऊपर एक ऐसे लिखा। उस ऐसे में क्या था, उसने 3 डबलिंग्स के ऊपर ऐसे लिखा जिसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो वो थे वो चरचर ऐसे आवाज़ निकालते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। उसने अपने ऊपर ही एक तरह से देखा जाए तो लेटर लिख दिया, और उसने बताया कि वो जो डबलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे, तो उसके जो पापा थे उन्होंने डबलिंग्स को मार दिया। जब ये ऐसे उसने अपने मैथ्स प्रोफेसर को दिखाया, उसके बाद उन्होंने देखो क्या रिएक्शन किया। शी wrote a static after that थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट। ये उसकी थर्ड और लास्ट असाइनमेंट थी। मिस्टर केसी नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग। और उसके बाद उन्होंने कभी भी उसको ये नहीं पॉइंटेड किया कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करती हो या फिर तुम्हारी हैबिट ऐसी है, क्योंकि उसने लिख ही इस तरह से दिया था कि वो डबलिंग से वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो उसके पेरेंट्स ने या फिर उसके फादर ने उसको मार दिया। तो ये ऐसे सुनने के बाद उनके जो टीचर मिस्टर केसी, ये नाम याद रख लेना, मैथ्स प्रोफेसर, तो उन्होंने उसको कभी पनिशमेंट नहीं दी। तो इस बारे में वो बताती है। उसके बाद देखना 10th पॉइंट में, हर फादर ओटो फ्रिंक इज़ ओनली 1 आउट ऑफ द 8 पीपल टू सर्वाइव। अब क्या हुआ था, जहाँ पे उसके फादर और ये रुके हुए थे सब, उनमें से सिर्फ सारे की डेथ हो चुकी थी, सिर्फ इसके पापा को छोड़ के। एनी फ्रैंक डाइज इन द कंस्ट्रक्शन कैंप, और एनी की भी डेथ हो चुकी थी कंस्ट्रक्शन कैंप में। आफ्टर हर डेथ हर फादर डिस्कवर हर डायरी। और इसकी डेथ मतलब एनी की डेथ के बाद में क्या हुआ था, इसके फादर ने इसकी जो डायरी है
उसको पब्लिश करने का सोचा और उन्होंने पब्लिश की भी, विच मेड एनी फ्रैंक वर्ल्ड फेमस। और इससे क्या हो गया, एनी फ्रैंक की डायरी जब पब्लिश करवाई इनकी फादर ने, तो एनी फ्रैंक क्या होगी, वर्ल्ड लेवल पर फेमस होगी। अगर इनकी डायरी को पब्लिश किया गया था तभी तो उनकी डायरी का एक टॉपिक या फिर हम लगा सकते हैं उनकी लाइफ का हिस्सा हमारे पास आया। हम लोग वो आज वो अपनी स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वो पब्लिश ही नहीं करवाई होती डायरी तो किसी को क्या पता चलता कि भाई एनी फ्रैंक कौन है या उसने ऐसी डायरी लिखी है ना, तो नहीं पता चलता। तो उनके फादर की वजह से वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो उनकी जो आप देख सकते हैं कि भाई जो नाम है डायरी का या फिर उन्होंने जो बुक वगैरह जो भी उन्होंने पब्लिश किया, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो ये उस नाम से है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप के जो MCQs आएंगे उसमें आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको लर्न कर लेना। उसके बाद 11 पॉइंट देखना, So these diary explore the feeling of a young school girl about her feeling and her personal life। अब वो क्या है, इस पूरी की पूरी डायरी में वो क्या करती है, पूरी की पूरी अपनी लाइफ को एक्सप्रेस कर रही है और अपने पर्सनल लाइफ को एक्सप्रेस करती है। तो इस बारे में और उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है इस जो डायरी थी उसकी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, आप लोगों को ये पूरे के पूरे पॉइंट्स को पढ़ लेना है, पहले वीडियो सुन लेना, उसके बाद एक बार पढ़ लेना और आपको अच्छी तरह से ही लर्न हो जाएगा। और एक बार NCERT का गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि NCERT इस मेन पॉइंट्स में कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मुझसे कट गए हों या फिर मिस हो गए हों, तो NCERT में कुछ भी मिस नहीं होगा। तो NCERT को भी एक बार रीड कर लेना। और अगर आप लोगों को इन नोट्स की PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।